नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम में से हर कोई भगवान से मांगता है। ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में आज तक नहीं जन्मा जिसने भगवान से कभी ना कभी मांगा ना हो। यह आदमी की मानसिक स्थिति ही ऐसी है, आदत उसकी ऐसी है कि वह मांगता ही है। हर आदमी उसके पास चाहे जितना हो वह और ज़्यादा पाना चाहता है, लेकिन भगवान से मांगने का एक तरीका ऐसा है जो वह जानता नहीं, और मांगते समय वह तरीका काम में नहीं लेता। तो उसको ऐसा लगता है भगवान सबकी सुनते हैं और मेरे लिए तो भगवान सोए हुए हैं, पता नहीं मेरी पुकार कब सुनेंगे। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए हमें किस तरह से भगवान से मांगना चाहिए। सबसे पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान दे सकते हैं। जिस तरह से भगवान दूसरे को देते हैं उसी तरह से मेरे मांगने पर भी भगवान मुझे देंगे। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, जिनका अगर ध्यान रख करके मांगा जाता है तो फिर भगवान को देना ही पड़ता है। वे बातें कौन कौन सी हैं, आइए हम एक एक करके उनको जानते हैं। ध्यान में रखने की पहली बात है कि अपनी जो मांगी हुई वस्तु है उसके साथ स्वयं को केंद्र में रखो। आप वास्तव में भगवान से क्या चाहते हैं उस पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करो। ध्यान दीजिए, समझिए, कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं जो कि आपके लिए उपयुक्त ना हो। जैसे आप यह तो नहीं कहते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं दुनिया का राजा बन जाऊं, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं। आप वही मांगिए जो वर्तमान में आपके लिए उचित है और आप जिसके योग्य हैं। अगर आप उस वस्तु के योग्य नहीं हैं तो वह मांगना मूर्खता कहलाएगी, और ईश्वर कभी भी मूर्खता में साथ नहीं देते। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है कार्य। भगवान से जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए भगवान से उसके अनुरूप कार्य पूछिए। भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। तीसरा है विश्वास। अब बात आती है विश्वास की। विश्वास रखना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वह होगा ही, और ईश्वर की प्रक्रिया पर हमें भरोसा होना चाहिए। किसी भी इच्छा को पूरा होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना होगा। आज मांगा और कल हो जाए, ऐसे विचार कोई मतलब के नहीं होते। लगातार पहले के दोनों पद, सही इच्छा और उसके लिए कर्म, अपने दिमाग में स्थायी रूप से बनाए रखने चाहिए। यह बार बार मांग या इच्छा को बदलना नहीं चाहिए। जो मांगा है उसके अनुरूप कार्य कीजिए। आप बार बार मांग को बदलेंगे तो जो आप कार्य कर रहे हैं हो सकता है वह पहली इच्छा के अनुरूप हो, दूसरी इच्छा के अनुरूप वह कार्य हो ही नहीं, और पहली इच्छा से आपका ध्यान हट चुका है तो आप केंद्र से दूर जा चुके हैं। इसके बाद आता है नियम, जिसे कहते हैं आकर्षण। यहाँ इस पद में आकर्षण को आपको गहराई से समझना होगा। जो आपने सबसे पहले वाले पद में मांगा है, यानी जो इच्छा रखी है अपने आप को केंद्र में रख करके, वह एक उचित इच्छा बनी है कि नहीं बनी है। अगर वह उचित इच्छा है तो उसको याद रखिए। पूरी होती जो देखने की इच्छा जो है उसको लगातार अपने मन में देखिए कि कुछ कुछ पद उसके पूरे हो गए हैं। वह इच्छा 100 पद में पूरी होती है तो 1 पद पूरा हो गया, 2 पद पूरा हो गया। इस प्रकार से उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहिए। इसी को आकर्षण कहते हैं। इसके लिए मांगते समय इस विचार को विचारिए कि वह इच्छा होने से आप लोगों की कितनी सहायता कर सकेंगे। समाज में कमज़ोर वर्ग का, आपसे जो कमज़ोर रह चुके होंगे उनका कितनी मदद करेंगे। तभी वह इच्छा आपकी तरफ आकर्षित होगी और आप दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। उसके बिना आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से 1000 सीढ़ी के ऊपर कोई मंदिर है, वहाँ आपको जाना है। अगर आपके मन में मंदिर में जाकर के ईश्वर के दर्शन करने का आकर्षण ना हो तो आप पहली सीढ़ी पे ही पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पद आता है, वह है धन्यवाद। जब तक आपकी मांगी हुई इच्छा पूरी ना हो तब भी जो आपको मिला है उस समय तक, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। ईश्वर ने जो दिया है, जितना भी दिया है, कम दिया है आपकी इच्छा के हिसाब से, ज़्यादा दिया है, उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहे। एहसान मानते रहना चाहिए कि जितना भी है उतना है तो सही, इतना भी नहीं होता तो यह भी मांगना पड़ता।
कम से कम इन चीज़ों के लिए तो मांगना नहीं पड़ रहा है। यह ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, यह कृतज्ञता है। तभी आप जो आपने इच्छा रखी है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसके बाद में महत्वपूर्ण पद आता है प्रदर्शन। इसके बिना तो कुछ भी मिलना संभव ही नहीं है, चाहे पूरी ज़िंदगी निकल जाए। यहाँ प्रदर्शन का अर्थ होगा कि आपने जो इच्छा भगवान के सामने रखी है वह आप चाहते ही हैं। आपने अपनी इच्छा आधे मन से नहीं मांगी है, आपको उसकी अत्यंत आवश्यकता है और आप भगवान से प्राप्त करेंगे। भगवान पर आपको उतना ही भरोसा है। आप इस इच्छा को पूरी होते देखने के बाद ही संतोष पाएंगे। हमेशा यह विचार कीजिए कि भगवान को आपको यह इच्छा पूरी करनी ही है, क्योंकि आपने भगवान से मांगी है। आपने अपनी इच्छा किसी और से नहीं मांगी, केवल भगवान से मांगी है। भगवान सबको देते हैं तो उनको मुझे भी देना ही होगा। अपने अंदर उम्मीद और विश्वास को हर पल देखिए कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। पता नहीं कब पूरी हो जाए, बस मैं उस समय के करीब पहुंच रहा हूं जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस चीज़ को प्रदर्शित कीजिए अपने मन में कि भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया है। मेरी घड़ी के समय में और भगवान के समय में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे दिन 24 घंटे के होते हैं, भगवान के कोई दिन और रात नहीं होते, और जल्दी ही सुंदर परिणाम आने वाले हैं। यह प्रदर्शन आप अपने मन में कीजिए। मन के अंदर इसी तरह की उछल कूद और आनंद का प्रदर्शन होता रहे। मन स्वयं को प्रदर्शित होता रहे कि मेरे लिए काम ईश्वर ने कर दिया, सुन लिया। उन्होंने अपने मन में देख लिया कि इसको ये चीज़ चाहिए, वो देने वाले हैं, वे काम शुरू कर चुके हैं। तो इस प्रकार का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। ये सभी पद अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं, लेकिन पहला पद जो है कि इच्छा जो है तर्क संगत हो, सबसे ज़्यादा महत्व वाला है। भगवान से मांगें तो पहले विचार कर लें कि क्या यह मांगना ठीक रहेगा। क्या मेरे लिए इस इच्छा को रखना और इस इच्छा का पूरा हो पाना संभव है? क्या वास्तव में मुझे इस इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता भी है? क्या यह इच्छा इतनी आवश्यक है कि मैं भगवान से मांगूं और मिलने की उम्मीद बनाऊं? इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, एक पूरी होगी तो उसी समय बिना देरी किए दूसरी इच्छा अपने आप मेरे मन में जन्म ले लेगी। लेकिन हम भगवान से मांगते ज़रूर हैं, और फिर मांगे भी तो दूसरा किससे? देने वाला तो एक ही है, लेकिन जो मांगा जा रहा है वह तर्क संगत हो, साथ ही विवेक की कसौटी पर भी आवश्यकता से अधिक ना हो, योग्यता से अधिक ना हो। यदि ऐसा है तो भगवान से इच्छा पूरी होने की उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है। मिला है सबको, जितना मिला है वह भी भगवान के दरबार से मिला है, आगे जो मिलेगा वह भी भगवान के दरबार से मिलेगा। जिसको कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है और किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, सब देने वाला एक ही है। बस सबसे महत्वपूर्ण पद होता है कि इच्छा का निर्धारण, उस इच्छा के हिसाब से फिर दूसरा पद कर्म, फिर धैर्य के साथ विश्वास, फिर उसी के अंदर आकर्षण बनाए रखना, फिर जितना मिला है उसका धन्यवाद देते रहना, फिर अपने मन में प्रदर्शन को जिम्मेदारी के साथ बनाए रखना कि ईश्वर देना शुरू कर चुके हैं, बस उसका मेरे दरवाजे पर दस्तक देना ही बाकी रह गया है। इस वीडियो में इस अंक में इतना ही है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप तक पहुंचाया हुआ संदेश आपके किसी काम का है तो कृपया इस संदेश को मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से शेयर अवश्य कीजिए। और वर्तमान में जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।